देखिए जी, बारिश तो माशाल्लाह बहुत तेज़ हो रही है, मुसलसल उस वक्त से लगी हुई है। मैं तो जा रहा हूँ अम्मी की दवाई लेने के लिए, तो अभी गाड़ी तक जाते जाते भी सारा गीला हो जाऊँगा बारिश में। जो है ना, मेरी ये वाइट ब्यूटी भी सही सेक्सी नज़र आ रही है माशाल्लाह से। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जल्दी से बैठता हूँ अंदर। ओए होए होए, बहुत तेज़ बारिश हो रही है यार। अभी जा रहा हूँ मैं सदर, अम्मी की मेडिसिन लेनी है और वहाँ एक दोस्त से मिलना है। अब शीशा भी नहीं खोल सकता, थोड़ा सा नीचे करता हूँ ताकि जो है ना मॉइस्चर ना आए अंदर। हर चीज़ साफ़ सुथरी हो गई है और मेरी वाइट ब्यूटी माशाल्लाह बारिश में मज़ीद सेक्सी नज़र आ रही है। धुल गई है, लेकिन अभी जब जाऊंगा तो फिर सारी गंदी हो जाएगी, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। अभी चलते हैं, सफ़र का आगाज़ करते हैं। सफ़र की दुआ पढ़ के, सफ़र की दुआ भी मैंने लगाई हुई है। बारिश में वैसे ड्राइव जो है ना बहुत केयर करनी चाहिए, क्योंकि एक तो टायर स्लिप होने का ख़तरा होता है। लेकिन अब तो खैर बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई है, वो रोड पे जो होती है ना मट्टी सी स्लिपरी, वो बह जाती है। हाँ, बारिश अगर कम हो ना तो वो फिर ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो फिर भी बारिश में ड्राइव जो है ना बहुत एहतियात सी करनी चाहिए, ओवर स्पीड नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग जो है ना ओवर स्पीड होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं और फिर जो है ना बाद में बैठे रो रहे होते हैं। अक्सर लोगों को मैंने ऐसे रास्तों में देखा है कि जो अपनी गलती अपनी ही होती है और फिर जो है ना इल्ज़ाम दूसरे को देते हैं, ये इसने जो है ना ब्रेक नहीं लगाई। अब बारिश में भाई इतनी तेज़ बारिश होती है, ब्रेक किधर लगती है। छोटी गाड़ियाँ होती हैं ना, ABS होती है उनमें ना कुछ। बड़ी गाड़ी की तो चलो ब्रेक लग जाती है, लेकिन छोटी गाड़ी में तो ब्रेक नहीं लगती। वो तो हाइड्रोलिक होती हैं, वो जो है ना बिल्कुल ब्रेक लगती ही नहीं उनमें। पानी तो माशाल्लाह बहुत खड़ा हो गया है। मेरे ख्याल से स्वां वाली साइड से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उधर जो है ना पुल पे पानी होगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि पुल पे पानी आ जाता है, वहाँ पे निकासी का सही निज़ाम नहीं है, तो पानी खड़ा हो जाता है और गाड़ियाँ अक्सर बंद हो जाती हैं। छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ तो गुजर जाती हैं, लेकिन छोटी गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। माशाल्लाह, ये देखो जी, यहाँ पे भी जो है ना थोड़ी सी देर ही बारिश हुई है और यहाँ पे हमेशा जो है ना पानी खड़ा हो जाता है इस रोड पे। हालांकि जगह ऐसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे नाली बंद हो जाती है, तो अभी इतना ज़्यादा पानी नहीं आया, हम लोग गुजर जाएंगे। वैसे भी बड़ी गाड़ी है, इनको जो है ना इतना फ़र्क नहीं पड़ता। छोटी गाड़ियाँ होती हैं, उनके सिलेंसर नीचे होते हैं, सिलेंसर में पानी चला जाए तो फिर जो है ना वो डैमेज करती हैं। डैमेज मतलब इस तरह के सिलेंसर में पानी चला जाता है, गाड़ी बंद हो जाती है, फिर आपको जो है ना वक्ती परेशानी करनी पड़ती है। धक्का लगाओ, ये करो, वो करो। ये देखो ये क्या सीन है यहाँ पे। अवाम नुमाइंदों को वोटें तो देती हैं, लेकिन उनसे काम नहीं लेते। बस वक्ती तौर पे इलेक्शनों के ज़माने में आपको जो है ना नुमाइंदे नज़र आएंगे, उसके बाद सारे गायब हो जाते हैं। ऐसे जो है ना ये कोई अजीब ही किस्म के लोग हैं। ये नहीं सोचते कि जिन लोगों ने हमें वोटें दी हैं, कम से कम उनके काम तो हम लोग करें। अब ये देखें ना, यहाँ पे निकासी का निज़ाम सही नहीं है, ठीक है। तो
ये किसका कसूर है? बस हम ये ज़्यादा कसूरवार हम लोग हैं जो ऐसे लोगों को चुनते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शंस के टाइम आपको नज़र आएंगे और बस फिर बड़ी गाड़ी में बैठ के बस घूमते फिरते रहते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बना देते हैं हर इलेक्शन में कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ भी नहीं है। बारिश माशाल्लाह से फिर तेज़ हो गई है क्योंकि मैं पहुंचा हूँ जी स्कीम 3, चकलाला स्कीम 3 रावलपिंडी। बारिश बहुत तेज़ हो गई है। अच्छा, कुछ ऐसे घटिया लोग होते हैं ना कि जो बारिश में ये ख्याल नहीं करते कि जैसे बाइक पे, अब जैसे यहाँ पे पानी खड़ा है, अगर मैं स्पीड से गाड़ी गुजारूंगा ना तो बेचारे उस बाइक वाले पे पानी जाएगा। कम से कम बंदा आराम से गाड़ी गुजारे ताकि उस बाइक वाले पे पानी ना आए। वो बेचारा वैसे ही गीला हो रहा है, रोडों पे गंदा पानी होता है, वो उसके ऊपर गुजरेगा। कईयों को बड़ा शौक़ होता है बारिश के पानी में जहाँ खड़ा हो वहाँ से जो है ना गाड़ी बड़े तेज़ी से गुजारते हैं। कमज़र्फ लोग होते हैं जो अपनी औकात बताते हैं। बस आराम से गुजरना चाहिए ताकि दूसरे का ख्याल करना चाहिए कि आप गाड़ी में बैठे हैं, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, उस बेचारे का क्या कसूर है अगर वो बाइक पे है या पैदल है। कई लोगों ने बारिश में शीशा खोला होता है और साथ पास से दूसरी गाड़ी अगर पानी तेज़ी से गुजारेगी तो वो सारा पानी के अंदर आएगा। ऐसे मेरे साथ भी एक बार हुआ था बहुत पहले कि मैं एंजॉय कर रहा था बारिश को, तो एक घटिया आदमी ने जो है ना बड़ी तेज़ से गाड़ी गुजारी, वो पानी जो है ना मेरे ऊपर। मैंने फिर उसको अच्छी गालियाँ दी लेकिन वो रुका कोई नहीं, लेकिन गालियाँ तो दी उसको। और इस तरह से जो है ना बड़ी एहतियात करनी चाहिए, दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। दूसरे भी इंसान है जो है ना, जो बाइक पे हैं, जो पैदल हैं, इवन गाड़ियों पे भी। भाई अगर तेज़ी से गुजरे गाड़ियों पे गुजरता है, एकदम से आपके विंड स्क्रीन के ऊपर पानी आ जाएगा, फिर आपको जो है ना बड़ा एकदम सा फील होता है, यार पता नहीं एकदम से इतना पानी किधर से आ गया। समोसे खाने का दिल कर रहा है, देखता हूँ अगर यहाँ पे एक बेकरी है वहाँ पे अगर मिलते हैं तो। सुबह सुबह का टाइम है, अभी इतना शायद ही हो। बाज़ार बिल्कुल सुनसान पड़े हैं, बिल्कुल चहल पहल नहीं है, रौनक नहीं है। तो जी ये आ गया मेरा मेडिकल स्टोर, मतलब डी वॉटसन। यहाँ से मैं जो है ना मेडिसिन लेता हूँ क्योंकि ये ज़रा अच्छी होती हैं, यहाँ से अच्छी कंपनी है और अच्छी मेडिसिन मिलती हैं। साथ ही जमील स्वीट्स भी है, देखता हूँ अगर इनके पास समोसे हैं तो। बारिश है, मोबाइल जो है ना इधर ही रख के जाता हूँ, बारिश में गीला हो जाएगा मोबाइल। तो मैं ज़रा मेडिसिन लेके आता हूँ, फिर आपसे जो है ना दोबारा मिलता हूँ। वापसी का सफ़र है जी, अब वापस घर जा रहा हूँ। सोचा एक दोस्त से मुलाकात करूँगा लेकिन वो बारिश की वजह से आज आया ही नहीं है ऑफिस में, तो अब वापस घर जा रहा हूँ। बारिश अब थोड़ी स्लो हो गई है,
सड़कों पे पानी बहुत है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये बारिशें जो है ना, वेदर अपडेट में भी आप देखें तो उसमें जो है ना पूरा वीक बारिशें हैं सही तरह से। तो अल्लाह खैर करे। नशेबी इलाकों में वहाँ पे ज़्यादा मसला होता है पानी आने का, और कच्चे घर जो होते हैं वो गिर जाते हैं। अभी उस दिन मैं देख रहा था कराची में एक मियाँ बीवी और 2 बच्चे थे। वो बाइक पे जा रहे और कहीं पानी था बहुत ज़्यादा और नीचे गटर का था और उसका ढक्कन कोई था। वो बेचारे गिरे और वो छोटा बच्चा 2 माह का, यकीन करें, वो जो है ना उस गटर में गिरा और वहीं डूब गया। मेरे ख्याल से आज तीसरा दिन है कि रेस्क्यू वाले ढूंढ रहे हैं लेकिन उस बच्चे की बॉडी नहीं मिल रही। अब जहरी बात है, गटर में वो गिरा है, पता नहीं है भी छोटा, 2 माह का बच्चा कितना होता है, तो वो अब उसकी बॉडी पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई होगी। लेकिन इतने ये घटिया लोग हैं, जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था कि हम लोग पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को चुनते हैं कि जो सिर्फ, जैसे कहते हैं ना, बरसाती ये कीड़े होते हैं कि जब बरसात होती है तो कीड़े बाहर निकलते हैं। ये इसी तरह की इनकी मिसाल है कि जब इलेक्शन होंगे तो ये लोग आपके सामने जो है ना बड़े मीठे बनेंगे, और इलेक्शन हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो फिर ये सारा जो है ना आपको 5 साल नज़र ही नहीं आते। इतने कराची का तो बहुत ही बुरा हाल है। हालांकि जो VIP सेक्टर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे भी पानी लोगों के घरों में गया हुआ है। तो बाकी जो कच्चे इलाके हैं या इस तरह से लियारी हो गया, ये और जो हो गया, वहाँ तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये इंतज़ामिया बहुत जो है ना बेहिस हो चुकी है कि जो सोचते नहीं है कि इतने शुरू से मेरी पैदाइश से ही सुन रहे हैं जी कि सिंध में पीपल्स पार्टी है, ठीक है, और लोग कभी भी कहते हैं जिए भुट्टो, जिए भुट्टो। पता नहीं कैसा है भुट्टो जो मरने का नाम ही नहीं लेता, ठीक है, और कराची का बुरा हाल किया हुआ है, ठीक है। ऐसे लोगों को, इंसानों को अब जो है ना सोच समझ के वोट देनी चाहिए कि कौन सा शख्स हमारे हक में बेहतर है। अल्लाह ही माफ़ करे और अल्लाह बचाए इन लोगों से। पता नहीं इस पाकिस्तान का क्या होगा। ये देखें, अभी एक मेरे साथ एक मर्सिडीज़ वाला गुजरा है और उसने पानी सही गिराया और मेरे सारे शीशे पे जो है ना गंदा पानी गिराया है। बहुत ही कमीने लोग हैं। आराम से चलो यार, कौन सी इतनी जो है ना जल्दबाजी है, आगे आग लगी हुई है। देखो आराम से, मैं तो बिल्कुल, ये देखें 30-35 की स्पीड ना होने के बराबर है बिल्कुल। ये जी देखें, शेल का पंप आया है और यकीन करें पेट्रोल प्राइसेस को देख के इतना गुस्सा आता है ना इस हुकूमत पे, बहुत गुस्सा आता है। 230 रुपये का पेट्रोल है और आज की डेट में डॉलर 226 रुपये का हो गया है। जुल्म की इंतहा है। और अभी भी ये गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग जो है ना इस मईशत को बेहतर बनाएंगे। पता नहीं और कैसी बेहतरी आएगी कि इमरान खान के दौर में 178 का डॉलर था और अब हो गया ये 226 का, ठीक है, इन चोरों की वजह से। और ये चोर अभी भी कहते हैं और इनके सपोर्टर्स अभी भी कहते हैं जी कि नून लीग ही इस मुल्क में बेहतरी लाएगी। पता नहीं ये कैसी बेहतरी आएगी कि मईशत दिन ब दिन बदहाली की तरफ जा रही है। बेहतरी आने का तो दूर, जो स्टेबिलिटी थी पहले, जो डॉलर था उस पर भी नहीं है। डॉलर इतना ऊपर चला गया है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। पेट्रोल तो ये अभी इन्होंने कल का इंतज़ार कर रहे हैं 22 तारीख का, ठीक है। ये इन्होंने जो पेट्रोल कार्ड खेला था कि हम लोग पेट्रोल सस्ता करेंगे कि तो शायद जो है ना जो हम वक्ती रिलीफ दे रहे हैं, अवाम को उल्लू बना रहे हैं, तो अवाम हमें वोट देंगी। लेकिन अवाम ने वोट नहीं दिए, इन्होंने धांधली की जिसके सबूत भी हैं सब पे, मीडिया पे। आजकल तो मीडिया का दौर है, कोई चीज़ छुपती ही नहीं है, तो उसके बावजूद ये लोग नहीं जीत सके। मेरे हल्के PP7 का अभी भी रिज़ल्ट जो है ना मुतनाज़ है, ठीक है। वो RO साहब जो है ना दोबारा रिकाउंटिंग कराने के हक़ में नहीं है। वो कहते हैं जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। उल्लू के पट्टे, तुम तनख्वाह किस चीज़ की लेते हो? तुम्हारा काम यही है, ठीक है, कि अगर कैंडिडेट नहीं है
सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसकी जो है ना खदशात दूर करो भाई, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि बिक जाते हैं। मैंने सुना है कि उसने पैसे लिए हैं, और जब पैसे लिए हों तो रीकाउंटिंग करवा से होती है। तो अब जो है ना ऊपर से अदालत ने भी जो कहा है कि आप कैंडिडेट को कहा है, जो हारा है कैंडिडेट कर्नल शबीर अफगान, कि आप जो है ना इलेक्शन कमीशन से रब्ता करें, और अब इलेक्शन कमीशन एक बेंच बना रहा है जो इसकी समाअत करेगा, ठीक है। तो लेकिन ये है कि 1500 मेरे हलके में रिजेक्टेड वोट निकले हैं, और जो रिजेक्टेड नहीं थे, जो पोलिंग स्टेशन खोले हैं, ठीक है, उनमें से 20 वोट्स जो है ना जो इन्होंने रिजेक्ट की हुई थी वो एक्सेप्ट हो गई हैं, ठीक है। और विनिंग कैंडिडेट की जो है ना टोटल है उसकी वोट्स जो हैं वो 50 वोट से जीता है, 30 का डिफरेंस रह गया। अभी सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 10 पोलिंग स्टेशन खोले हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि उन्होंने जो है ना जानबूझ के किया, वो नहीं खोल रहे, रिकाउंटिंग नहीं कर रहे, ठीक है। इस मुल्क में इस तरह से धांधली होती है, और लोगों को बेवकूफ़ बना के कहते हैं जी हाँ धांधली तो नहीं हुई। ये धांधली नहीं है तो और क्या है भाई, ठीक है। मीडिया पे हर जगह चलाया जा रहा है कि कैसे पोलिंग ऑफिसर्स खुद जो है ना वोट पोल कर रहे हैं। किसी ने 1000 डाली है, किसी ने 600 डाली है। इस तरह से धांधली की जाती है। लेकिन इंशाल्लाह इसके बावजूद पीटीआई ने पंजाब में अक्सरियत हासिल की है, और अब कल का इंतज़ार किया जा रहा है कि कल क्योंकि है पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के लिए वोटिंग होगी, तो इंशाल्लाह जो है ना उम्मीद है कि पीटीआई जीत जाएगी। तो फिर तो नून लीग के पास कोई ऐसा जवाब नहीं बचता, क्योंकि केपीके में पीटीआई है, पंजाब में पीटीआई आ जाएगी, और इंशाल्लाह सिंध में भी जो है ना बहुत जल्द इस जरदारी माफिया का जो है ना खात्मा कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। मैं अभी आ गया हूँ, ये एक बुलडोज़र है कि पता नहीं क्या चीज़ है, ये क्रेन है, रास्ता ही नहीं दे रहा। ये सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है अंडर कंस्ट्रक्शन, ये हाई कोर्ट की बैक साइड पे है। ये हाई कोर्ट जो है ना अदालत इसके जो है ना बन रहे हैं, चैम्बर्स बन रहे हैं यहाँ पे। अब जो है ना गुलरेज का इलाका शुरू हो जाता है। अभी जाऊंगा बच्चों के लिए दूध लेना है, और देखता हूँ जहाँ से मैं समोसे लेता हूँ, अगर वहाँ पे बने हैं तो समोसे लेंगे, समोसे एंजॉय करेंगे, क्योंकि मौसम जो है ना समोसे खाने वाला हो है। इस मौसम में पकौड़े समोसे और चाय बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो ये है जी जहाँ से मैं दूध दूँगा। मिल्क प्लस 160 रुपये केजी देते हैं, लेकिन दूध अच्छा होता है, खालिस दूध और दही माशाल्लाह अच्छा देते हैं। तो मैं भी ज़रा दूध लेके आता हूँ। दूध मैंने ले लिया, अब देखता हूँ जी समोसे हैं या नहीं हैं। यहाँ पे बड़ा अच्छा समोसे बनाने वाला है, एक रिफ्रेशमेंट सेंटर है गुलरेज बाज़ार में। यहाँ पे मेरा ख्याल है नहीं है, अभी नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ते चल रहे हैं अभी। तो देखूंगा, बाद में आ जाऊंगा फिर अभी वापस चलता हूँ घर। और तो यहाँ पे कुछ है नहीं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियोस में। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके एक क्लिक से होता कुछ नहीं है, लेकिन अगले की बड़ी सपोर्ट हो जाती है, मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है। तो उम्मीद है आप चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस लाइक करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा,
और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।